दोस्तों, इस मिट्टी ने कई बहादुर हुक्मरान और दिलेर जंगजू को जना है, लेकिन वक्त ने सबको अपने अंदर सिमट लिया है। एक वक्त था जब इनके रुतबे और दबदबे दुनिया के कई हिस्सों में हुआ करते थे, लेकिन आज वो इसी मिट्टी में सुपुर्द खाक हो चुके हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जिसने हमारी इस दुनिया के 3 बर्रे आजम पर 600 सालों तक हुकूमत किया, जिसके वजह है कि सल्तनत उस्मानिया को ऐसे ऐसे वालिद काबिल हुक्मरान मिले जिन्होंने अपने इस बापो अजदादों की सल्तनत को बचा के रखा। हालांकि इस सल्तनत में तमाम नालायक और अय्याश हुक्मरान भी गुजरे, लेकिन उनके आने वाले अगले काबिल सुल्तानों ने इस सल्तनत को संभाला। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के 5 ताकतवर और काबिल हुक्मरानों की मौत के बारे में बात करेंगे कि आखिर इन ताकतवर सुल्तानों की वफात कैसे हुई और आज इनकी कब्र कहाँ और किस हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पहला नाम आता है इर्तुगरुल गाजी का। दोस्तों, हालांकि दुनिया की ये ताकतवर सल्तनत उस्मानिया इनके दौर में कायम नहीं हुई थी, लेकिन इनमें कोई शक की बात नहीं कि इर्तुगरुल गाजी एक होशियार और बहादुर जंगजू थे। वो सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले उस्मान गाजी के वालिद थे। इर्तुगरुल गाजी ने अपने होशियारी और दिलेरी के बल पर सलेबी, मंगोल और वजंतीन सल्तनत के परखच्चे उड़ा दिए। इन्होंने तमाम बड़ी सल्तनतों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया और कई छोटे बड़े तुर्क सरदारों को इकट्ठा कर एक झंडे के नीचे जमा किया। इन्होंने अनातोलिया सहित उसके आसपास के सभी इलाकों को फतेह किया। अब आखिरकार बात करें कि इनकी वफात कैसे हुई, तो इर्तुगरुल गाजी की वफात न तो किसी जंग में हुई और न ही किसी दुश्मन के साजिश के तहत हुई, बल्कि इर्तुगरुल गाजी की वफात 93 साल की उम्र में 1281 में सोगुत में हुई। बहरहाल स्टोरियन इनके पैदाइश और मौत की तारीख को अलग अलग बताते हैं। इनकी वफात के बाद इन्हें सोगुत शहर में दफन किया गया, जिसके बाद इनके बेटे उस्मान गाजी ने इर्तुगरुल गाजी के मकबरे की तामीर करवाई। ये झंडा जो तुर्की देश का है और ये झंडा जो उस वक्त के काई कबीले का है। आज यहाँ हजारों की तादाद में लोग इस मजार पर अपने मन्नतें मांगने और इसे देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान उस्मान गाजी का। उस्मान गाजी अपने वालिद इर्तुगरुल गाजी की तरह एक होशियार और बहादुर जंगजू थे। आपकी पैदाइश 1298 में हुई। आपने बहुत ही घुड़सवारों की एक बड़ी फौज बना ली, जिससे मंगोल और सलेबी आपसे जंग करने से कतराते थे। उस्मान गाजी उस वक्त के छोटे बड़े सभी सल्तनतों को और तमाम कबीलों को एकजुट कर 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। उस्मान गाजी की एक इच्छा थी कि उन्हें बाज़ंतीनी सल्तनत के एक अहम शहर कुस्तुंतनिया के करीब दूसरा शहर को फतेह करना, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके वफात के बाद उन्हें उसी शहर में दफन किया जाए। 1326 में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी ने बूसरा शहर पर एक जोरदार हमला किया और उसे फतेह करने में कामयाब रहे। बूसरा शहर के गवर्नर उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए। जब फतेह की खबर बूढ़े बाप उस्मान गाजी को मिली तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने ओरहान गाजी को सल्तनत का अगला सुल्तान मुंतखब कर दिया और खुशी से अपनी आखिरी सांसें ली। जिसके बाद उस्मान गाजी की वफात के बाद उन्हें बूसरा शहर में दफन कर दिया गया, जहां ओरहान गाजी ने एक बड़े मकबरे की तामीर करवाई। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान बायजीद का। दोस्तों, ये सुल्तान अपने दौरे हुकूमत में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की और किसी जंगों में भी इनके कोई अच्छे किरदार न थे, पर दोस्तों सल्तनत उस्मानिया की ये वो सुल्तान थे जिनको अमीर तैमूर ने अंकारा की जंग में बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। हिस्टोरियन मानते हैं कि 8 मार्च 1403 को तैमूर लंग ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला किया। सुल्तान बायजीद और तैमूर लंग के बीच अंकारा की जंग लड़ी गई, जिसमें तैमूर ने बायजीद को एक जबरदस्त हार दी। इसके बाद तैमूर ने एक पिंजरा बनवाया और उसमें सुल्तान बायजीद को कैद कर हमेशा अपने पास लेकर घुमा करता था, जिसकी शर्म से सुल्तान बायजीद ने खुदकुशी कर ली। आज उनकी कब्र तुर्की के अंकारा के पास अक्सिरा शहर में मौजूद है। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में चौथा नाम आता है सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तान मोहम्मद फातेह का, जिन्हें कुस्तुंतनिया को फतेह के लिए जाना जाता है। कुस्तुंतनिया को इससे पहले और भी कई मुस्लिम बादशाहों और हुक्मरानों ने फतेह करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे, जिसकी वजह थी कि कुस्तुंतनिया रोमी सल्तनत का गढ़ हुआ करता था और उसकी दीवारें बहुत मोटी और ऊंची हुआ करती थी। यह किला 3 तरफ से पानी से घिरा था। हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि एक दिन मुसलमान इस शहर कुस्तुंतनिया को, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, उसे फतेह करेगा, जो सच साबित
साबित हुआ। बिल आखिर 1453 में सल्तनत उस्मानिया के 7वीं या 8वीं नस्ल से एक सुल्तान महमद ने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस शहर को फतेह किया और तारीख बदल दी। आपकी वफात 3 मई 1481 में 49 साल की उम्र में हुई, जब वो एक जंग से वापस आ रहे थे। उसके कुछ दिन बाद बीमार हो गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि उनकी अगली प्लानिंग थी कि मिस्र पर हमला करना और मामलुक सल्तनत को उखाड़ फेंकने की। इतिहासकार कॉलिन हेवुड के अनुसार सुल्तान महमद को जहर दिया गया था उनके सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी वाजिद के इशारे पर। उनकी मौत के बाद उन्हें इस्तांबुल में फतेह मस्जिद के अंदर दफन किया गया। यही उनका मकबरा है। दोस्तों, आज भी तुर्की में इन्हें लोग हीरो मानते हैं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी नाम आता है सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर और आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद की, जिन्होंने डगमगाती सल्तनत को सहारा दिया। दोस्तों, इससे पहले के कई सुल्तान अय्याज थे और सल्तनत का सारा पैसा अपनी अय्याशी में खर्च कर चुके थे। यही वजह थी कि जब सुल्तान अब्दुल हमीद बादशाह बने तो सल्तनत उस्मानिया हद से ज्यादा कर्जों में डूब चुकी थी। उस वक्त हंगरी, बुल्गारिया, सर्बिया और भी कई देशों सल्तनत उस्मानिया के हिस्सों में घुसते चले आ रहे थे। जब कुछ यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद से फिलिस्तीन में आबाद होने के लिए जगह मांगी तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद यहूदियों ने इस सल्तनत को उजाड़ फेंकने और सुल्तान अब्दुल हमीद को बर्बाद करने की ठान ली। जिसके बाद उन्होंने तमाम जाल साज कर सुल्तान अब्दुल हमीद को कैद कर नजरबंद कर दिया। जिसके बाद 10 फरवरी 1918 को 75 साल की उम्र में सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड की वफात हो गई। जिसके बाद उन्हें तुर्की के इस्तांबुल में दफनाया गया। खैर दोस्तों, ये रहे सल्तनत उस्मानिया के 5 ताकतवर सुल्तान। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।